हरे कृष्ण। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि मुनि जब तमसा नदी के तट में अपने आश्रम में थे, तमसा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वहाँ पर स्नान के पश्चात उन्होंने एक शिकारी को देखा जिसने कि एक तीर से 2 क्रौंच पक्षियों की हत्या कर दी, जो कि एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए थे। और इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि मुनि के मन में बड़ा शोक उत्पन्न हुआ। वाल्मीकि मुनि को ये आश्चर्य लगा कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो इतना क्रूर है कि उसने इन 2 मासूम पक्षियों के ऊपर ऐसे कार्य किया है। और उसी समय वाल्मीकि मुनि के हृदय से थोड़े शब्द निकले जो कि उनके शोक से उत्पन्न हुए। और ये तो एक प्रकार का शाप ही था उस शिकारी के ऊपर। वाल्मीकि मुनि ने कहा, मा निशात प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। कि हे शिकारी, हे निषाद, तुमने इन 2 पंछियों को अलग कर दिया जो कि आपस में बड़े प्रेम से मिलजुल कर बैठे थे, और तुमने इस एक पक्षी की हत्या भी कर दी। तो तुम्हें हजारों हजारों वर्षों तक कभी शांति और मंगल न आए। ऐसे कहकर तुरंत वाल्मीकि मुनि थोड़े बेचैन से हो गए कि अरे, ये मेरे मुख से कौन से शब्द निकले, इनका अर्थ क्या है, कैसे निकले। वैसे तो एक संत को चाहिए कि वो अपने क्रोध को वश में करे, अन्यों को श्राप न दे, परंतु वाल्मीकि मुनि के हृदय में तरह तरह की भावनाएं थीं। एक तो दुख की भावना, शोक की भावना कि इस एक बेचारे पक्षी की हत्या हो गई है, और इस पक्षी की जो साथी है वो अभी शोकग्रस्त अवस्था में रो रही है। तो इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि मुनि के हृदय में दुख हुआ। दूसरी भावना ये थी कि मैं क्रोध के वश में आकर ऐसे कैसे कह डाला, कैसे मैंने श्राप दे दिया इस शिकारी को। तीसरी भावना ये थी कि कुछ मुंह से निकलना था तो कुछ मंगल या शुभ वचन निकलना चाहिए था, लेकिन मेरी श्लोक की शुरुआत अ श्री आदि से न होकर माँ से हुई, और ये अशुभ वचन मेरे मुख से निकले कैसे। और चौथी बात जो वाल्मीकि मुनि के हृदय में थी वो ये थी कि ये बिल्कुल एक परिपूर्ण रचना, ये कैसे निकली मेरे मुंह से। व्याकरण की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से ये परिपूर्ण है। इसमें
4 पाद हैं, हर एक पाद में 8 अक्षर हैं और ऐसे समक्षरों वाला 4 पाद वाला जो ये श्लोक है, ये क्या चीज़ है? कैसे ये चीज़ मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ? मेरे शोक से ये श्लोक उत्पन्न हुआ। तो ये पहले श्लोक की रचना हुई और वाल्मीकि मुनि बड़े चिंतन में पड़ गए। उनके शिष्य भरद्वाज ने इस श्लोक को कंठस्थ कर दिया। वाल्मीकि मुनि चिंतन करते करते अपने आश्रम में लौट के चले गए। हालांकि वो अपने शिष्यों को अनेक विषयों के ऊपर उपदेश करते जा रहे थे, परंतु उनके हृदय में केवल यही एक विचार चल रहा था। वो ये दृश्य अपने मन में देख रहे थे कि ये शिकारी ने तीर चलाई और इस पक्षी की हत्या कर दी। बहुत बड़ा क्रूर शिकारी है ये। और ऐसे बेचैन अवस्था में इस विषय के ऊपर वाल्मीकि मुनि चिंतन मनन करते रहे। और ठीक उसी समय ब्रह्मा जी आए। हम कल ये भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे वाल्मीकि मुनि का चरित्र, उनके लक्षण, उनके गुण कैसे बदल गए। कहाँ पहले के रत्नाकर जो डाकू थे, बड़े क्रूर थे, न केवल मासूम पशुओं की हत्या रोज किया करते, परंतु मनुष्यों की हत्या भी करते और अपने परिवार का भरण पोषण ऐसे पाप कार्यों से करते। उनको कोई संकोच नहीं होता कि मैं इतना पाप कर रहा हूँ, पशुओं की और मनुष्यों की भी हत्या कर रहा हूँ। मन में कोई संकोच नहीं हुआ। और आज वही वाल्मीकि मुनि के हृदय में एक पंछी की हत्या देखकर इतना दुख उत्पन्न हुआ। तो ये एक चमत्कार ही है। और किस प्रकार का चमत्कार है ये? ये चमत्कार है भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा का चमत्कार। नारद जी भगवान श्री हरि के एक शुद्ध भक्त हैं। भगवान के वाणी को दोहराते हुए नारद मुनि ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हैं। नारद मुनि का एक ही काम है और वो है भगवान के भक्ति का प्रचार करना, लोगों को भगवान के भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। और वास्तव में संतों का यही काम होना चाहिए। जो सच्चे संत होते हैं उनका जीवन का उद्देश्य यही होता है कि कैसे हम अपने जीवन को भगवान की भक्ति में सफल बनाएं और अन्यों तक इस संदेश को पहुंचाएं और उनको प्रेरणा प्रदान करें कि वो भी सब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की भक्ति करके शुद्ध भक्त बन के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के धाम में चले जाएं। तो नारद मुनि तो प्रसिद्ध हैं अनेक ऐसे पापी से पापी जीवों का उद्धार करने के लिए। रत्नाकर जैसे वो प्रसिद्ध हैं ऐसे बड़े बड़े भक्तों के गुरु होने के लिए, जैसे प्रहलाद जी। रत्नाकर जैसे ही एक और शिकारी थे जिनका नाम था मृगारी। नाम ही मृगारी, मृग अरी अर्थात पशुओं के शत्रु। ये मृगारी इतना क्रूर शिकारी था कि जब वो अपने तीर चलाता था जंगल में पशुओं के ऊपर, तो एकदम से उनको नहीं मार डालता था,
कम से कम रत्नाकर तो एक तीर में पशुओं को मार डालते थे, परंतु ये मृगारी इतना क्रूर था कि आधा मारकर उनको छोड़ देता वहीं पे, और वो बेचारा पशु काफ़ी समय तक तड़प तड़प के रह जाता और अंत में ऐसे बड़े दर्ददायक अवस्था में अपने प्राण को त्यागता। तो ये मृगारी के रोज का कार्य था। एक बार नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहे थे जहाँ मृगारी शिकार कर रहा था, और मृगारी छुप के बैठा था थोड़े झाड़ियों के पीछे, ताकि पशु समझ नहीं पाए कि शिकारी यहाँ पर पास में खड़ा है। अचानक जब नारद जी वहाँ से आए तो आवाज़ आ गई। जो पशु वहाँ पर शिकार के लिए आ रहे थे वो सावधान हो गए और भाग गए, और ये देखकर मृगारी को बड़ा गुस्सा आया। मृगारी नारद जी के पास आया, उसकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई थीं। उसने हथियार हाथ में ऊपर उठाए थे और बड़े क्रोध के वचनों में वो कहने लगा कि आप कौन हो? मेरे शिकार में आप क्यों रुकावट बन गए हो? तो नारद मुनि ने देखा इस व्यक्ति की अवस्था क्या है। नारद मुनि के हृदय में मृगारी के प्रति करुणा भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने मृगारी से कहा कि अरे देखो, क्या तुम जानते हो कि तुम कितना पाप कर रहे हो इन पशुओं की हत्या करके? तो मृगारी ने कहा, पाप? ये क्या चीज़ होता है? तो नारद मुनि ने समझाया कि भगवान के नियम के अनुसार जब हम कार्य नहीं करते हैं, भगवान के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, तो उसे पाप कहते हैं, और पाप करने से हम दंडित होते हैं। और ऐसे घोर पाप करने से, जैसे पशु हत्या, और विशेष करके इस तरह से उनको मार डालना, इससे तो हमारे लिए नरक की गति निश्चित है। तो शिकारी कहने लगा कि ये तो मेरे जीविका का साधन है, इसी तरह से मेरे परिवार का भरण पोषण होता है, इसके अलावा मुझे और कुछ पता ही नहीं है। तो नारद जी ने उत्तर दिया कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा व्यवसाय शिकारी का है, लेकिन कम से कम पशु को एक झटके में मार डालते, ऐसे तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हो? आधा मार कर उनको छोड़ रहे हो, इससे कितना दर्द उनका बढ़ता है। तो मृगारी कहने लगा, मुझे और कोई तरीका तो आता नहीं है, मेरे पिताजी से मैंने ऐसे ही सीखा और मैं वही कर रहा हूँ। फिर नारद जी ने मृगारी से कहा, केवल अपने पेट के लिए कर रहे हो ना? तो यदि तुम मुझ में विश्वास रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। लेकिन सबसे पहले तुम्हें ये धनुष बाण जो है ये त्यागना होगा। ये त्याग के मेरे पास चले आओ। तो श्रद्धापूर्वक मृगारी ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके नारद जी के पास आए। नारद जी के पास आने के बाद नारद जी ने उनसे कहा, यहाँ तुलसी जी हैं, तुलसी जी के सामने बैठो और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के पवित्र नामों का उच्चारण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मृगारी के अंदर बहुत सारे दुर्गुण थे,
बहुत बड़ा पापी था, परंतु उसके अंदर एक अच्छा गुण था जो सबसे महत्वपूर्ण गुण था, और वो था कि उसके हृदय में भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी के प्रति श्रद्धा भावना उत्पन्न हो गई, और नारद जी के वाक्यों का पालन उन्होंने किया, आज्ञाकारी हुए, और इसलिए उनका भाग्य का उदय हो गया। और जो चीज़ एक विशेष असाधारण व्यक्ति के लिए, तपस्वी व्यक्ति के लिए भी बहुत बहुत कठिन होता है, वो कार्य मृगारी ने कर दिया। अनेक वर्षों तक वहाँ बैठे तपस्या करते रहे, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते रहे। नारद जी वहाँ से तो निकल गए। अनेक वर्षों के बाद अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ नारद जी पुनः उस रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि चलो मेरे शिष्य मृगारी को देख तो लें कि मृगारी कैसे है। जब दूर से पर्वत मुनि और अंगिरा मुनि दोनों पास में आ रहे थे मृगारी की ओर, मृगारी ने उनको देखा। देख के तुरंत प्रणाम करना चाहा, क्योंकि उनके गुरु आए थे। लेकिन पर्वत मुनि ने कहा नारद जी से कि अरे नारद जी, ये क्या कर रहा है? प्रणाम करने जा रहा था, लेकिन एक कपड़ा लेके कुछ ज़मीन के ऊपर कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो नारद मुनि ने उत्तर दिया कि ये जो मृगारी है वो प्रणाम करने जा रहा था, परंतु उसने देखा कि इस ज़मीन के ऊपर चींटियां हैं। उसने सोचा कि जब मैं प्रणाम करूंगा तो हो सकता है कि मेरे शरीर के नीचे कई चींटियां मर जाएं, ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपने कपड़े से वो हल्के से इन चींटियों को अलग कर रहा है, उनको दूर कर रहा है, ताकि वो अच्छी तरह से प्रणाम कर सके और उसके प्रणाम के द्वारा किसी भी चींटी की हत्या न हो जाए। तो पर्वत मुनि ने जब ये सुना, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहा कि नारद जी, देखिए आप किस प्रकार के चिंतामणि हैं, किस प्रकार का चमत्कार आपने कर डाला। ऐसा व्यक्ति जो पहले पशुओं को आधा मार डालता था, उनको तड़पा तड़पा के मार डालता था, आज वही मृगारी के हृदय में दया भावना इतनी विकसित हो गई है कि वो चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है। तो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करने से, उनके कृपा प्राप्त करने से कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो यहाँ विराजमान हैं आसन के ऊपर, जब वो अमेरिका गए थे 40 साल पहले, उनके पास भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ नहीं था, केवल 40 रुपए थे और थोड़े ग्रंथ थे। परंतु उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के प्रति शुद्ध प्रेम था। उन्होंने अनुवाद किए हुए श्रीमद् भागवत के थोड़े ग्रंथ थे, गीता का ग्रंथ भी था, और उस समय उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, बिना कोई धन के, बिना कोई सुविधा के, बिना कोई व्यवस्था के। और धीरे 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 से अनेक युवक और युवतियां उनके पास में आए, उनके शिष्य बने, और सैकड़ों ऐसे शिष्य हो गए। उसी समय भारतवर्ष से अनेक साधु, महात्मा, योगी, बाबा आदि अमेरिका आए थे, और वो सब कोई न कोई अपने योग सिद्धि का प्रदर्शन करते,
कोई चमत्कार दिखाते और ऐसे लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते, परंतु प्रभुपाद जी ऐसा कुछ नहीं करते। एक बार एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपके भारत देश से अनेक ऐसे संत और साधु आए हैं और आते रहते हैं अमेरिका में और कुछ न कुछ चमत्कार प्रदर्शित करते हैं, परंतु आप क्या चमत्कार दिखा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं सोना चांदी और विभूति उत्पन्न करने वाला साधु नहीं हूँ, ये मेरा चमत्कार नहीं है। मेरा चमत्कार यदि देखना है तो यहाँ देखो। अपने हाथों से इशारा किया जहाँ उनके अमेरिकन शिष्य और शिष्याएं बैठे हुए थे, और वो कहने लगे, देखो आपके देश में ये युवा पीढ़ी बड़ी समस्या बन गई है आपके लिए। हिप्पी बन रहे हैं सभी लोग, आप सबको त्याग रहे हैं, उनका नया समाज बना रहे हैं, क्योंकि वो आप सबके उसूलों से ऊब गए हैं, निराश हो गए हैं। वो कुछ और ऊंची वस्तु को ढूंढना चाहते हैं जिससे कि उनका हृदय संतुष्ट हो। लेकिन इनको देखिए अब क्या दशा इनकी है। पहले हर तरह का पाप किया करते थे, मांसाहारी थे, व्यभिचारी थे, तरह तरह के मादक द्रव्यों का सेवन करते थे, गंदे रहते थे, स्नान भी नहीं करते थे। लेकिन आज देखो कितने सुसंस्कृत और सभ्य हो गए हैं। देखो इनके चेहरे के ऊपर तेज तो देखो। अभी यहाँ पर धोती कुर्ता और साड़ी पहनकर बैठे हैं, हाथ में भगवान की जपमाला है। अपना सारा जीवन इन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किया है। अपने सारे बुरी आदतों को, अपने बुरी वृत्तियों को इन्होंने त्याग दिया है, और वो भी इस उम्र में जबकि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। ये चमत्कार है मेरा। वास्तव में ये मेरा चमत्कार नहीं है, प्रभुपाद जी कहने लगे। ये मेरे गुरु और उनके गुरु और अंततः भगवान की कृपा है कि जिसके द्वारा ऐसा परिवर्तन इनमें हो पाया है। तो देखिए, ये चमत्कार असली चमत्कार है। दुनिया में यदि कोई साधु ऐसे कोई चमत्कार दिखाता है कि वो पानी पे चल सकता है या हवा में उड़ सकता है या एक पैर पे 10 साल खड़े रह सकता है या 20 साल मौन व्रत धारण करता है, तो वो योगी, वो साधु बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी नारद मुनि के पद चिन्हों में चल रहे थे। नारद जी जैसे महान भक्त ऐसे तथाकथित लौकिक चमत्कार से कोई लेना देना नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रखते, कोई महत्व नहीं देते इन चीज़ों को। वो जानते हैं कि इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान वस्तु है तो वो केवल भगवान की भक्ति है, और इसलिए उनका संदेश केवल यही एकमात्र होता है कि कैसे लोगों को भगवान के चरणों में आकर्षित किया जाए, कैसे उनको शुद्ध भक्ति का भेंट प्रदान किया जाए। और नारद मुनि ने ऐसे ही किया, मृगारी को, वाल्मीकि मुनि को भी। और इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसे एक ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ वाल्मीकि मुनि के जीवन में। पहले इतने क्रूर व्यक्ति और आज इतने दयालु व्यक्ति। तो नारद मुनि के जाने के बाद जब ये रामायण की कथा संक्षेप में नारद जी ने सुनाई भी थी वाल्मीकि मुनि को, अब ब्रह्मा जी चले आए। ब्रह्मा जी का परिचय तो आप सब जानते हैं, वो तो सृष्टिकर्ता हैं, चतुर्मुख हैं। ब्रह्मा जी
स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म किसी भौतिक माता या पिता से नहीं हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म साक्षात भगवान से हुआ। भगवान श्री गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति हैं। भगवान के बाद में भगवान के भक्त हैं, पहले दीक्षित भक्त हैं, पहले ब्राह्मण हैं, सारे ब्रह्मांड के बड़े विद्वान हैं, सारे वेदों को जानते हैं। वेदों की रचना उन्होंने सबसे पहले की ब्रह्मांड में। तो वही ब्रह्मा जी आज पृथ्वी लोक में तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में अचानक प्रकट हो गए। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। अचानक जब ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट हो गए तो विस्मित हो गए वाल्मीकि जी और उनके शिष्य। खड़े हो गए, तुरंत प्रांजलि मुद्रा में हाथ कर लिए, स्वागत किया ब्रह्मा जी का विधिवत, जैसे शास्त्रों में बतलाया है वैसे उचित ढंग से ब्रह्मा जी का स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य इत्यादि प्रदान करके एक अच्छा सा ऊंचा आसन उनको दिया बैठने के लिए। ब्रह्मा जी का स्वागत मीठे शब्दों से किया, ब्रह्मा जी की स्तुति की। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब आसन ग्रहण करके बैठे थे तो उस समय वाल्मीकि जी सोच रहे थे कि कैसे यहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हमारे आश्रम में आए। ब्रह्मा जी के शिष्य भी इसी आश्चर्य के विचार में पड़े थे कि सारे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आज हमारे गुरु जी से मिलने हमारे आश्रम में आए हैं, हमारे सामने बैठे हैं। और अपने गुरु के ऊपर जो ऐसे एक सम्मान प्रदान किया था ब्रह्मा जी ने उनके आश्रम में स्वयं आके, उससे शिष्यगण बड़े आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए थे। उधर वाल्मीकि मुनि आदरपूर्वक ब्रह्मा जी का सत्कार करने के बाद भी जब ब्रह्मा जी के सामने नीचे बैठे, हालांकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके सामने ही थे, फिर भी वाल्मीकि मुनि का मन उसी घटना के ऊपर स्थिर था। प्रयत्न करने पर भी उस घटना को वो नहीं भूल पा रहे थे। किस घटना को? उस शिकारी ने उस पंछी का, उस क्रौंच पक्षी की हत्या की और उनके मुख से ये श्लोक निकला। इस घटना को वाल्मीकि मुनि भूल नहीं पा रहे थे। कल्पना कीजिए, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके सामने बैठे हैं, स्वयं ब्रह्मलोक से लेकर पृथ्वीलोक में आए हैं और वाल्मीकि मुनि उनके सामने बैठे हुए भी अपने मन में उस शिकारी के बारे में सोच रहे हैं, उस क्रौंच पक्षी के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे सोचते सोचते उनके मुख से ये पुनः ये श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, ये श्लोक पुनः निकल गया और शोक से प्रभावित होकर वाल्मीकि मुनि फिर से शांत हो गए। उनका मन विचलित देखकर ब्रह्मा जी हल्की तरह से मुस्कुराए और कहने लगे वाल्मीकि मुनि से कि हे मुनिवर, तो आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? इतना विचार करना उचित नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये जान लो कि आपके मुख से जो श्लोक निकला है वो मेरे इच्छा के अनुसार हुआ है। सरस्वती देवी वो आपके जिह्वा पर निवास करके
ये श्लोक बोल पड़ी, मेरी इच्छा के अनुसार। आप तो जानते ही हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की पत्नी है सरस्वती देवी, जो विद्या की देवी हैं। और जब तक सरस्वती देवी का आशीर्वाद नहीं होता है किसी व्यक्ति के ऊपर, वो विद्वान नहीं बन सकता, वो अच्छी तरह से शिक्षित नहीं बन सकता। इसलिए हमारे देश में प्रथा है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रथा थी, कि हर एक पाठशाला में पाठ आरंभ करने के पहले सरस्वती वंदना गाई जाती थी, ताकि सरस्वती माता की कृपा प्राप्त हो जाए विद्या ग्रहण करने के पहले। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि सरस्वती देवी, मेरी इच्छा के अनुसार आपके मुख से ये सुंदर श्लोक बोल पड़ी, इसलिए आप चिंतित नहीं होइए, ये केवल मेरी कृपा से ही ये हो गया है। वैसे तो जब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि की अवस्था देखी, उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि मुनि को ऐसे शोक करना उचित नहीं है। आचार्यों ने टीका की है कि ब्रह्मा जी उस समय क्या सोच रहे थे और उन्होंने क्या कहा होगा वाल्मीकि मुनि से। वाल्मीकि मुनि के मन में इस श्लोक का अर्थ कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि ये एक शाप था जिसमें उन्होंने ऐसे कहा था कि शिकारी को हजारों हजारों वर्षों तक कभी शांति न प्राप्त हो, मंगल न प्राप्त हो। परंतु ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी हैं। सरस्वती देवी ने इन वचनों को लेकर, इन शब्दों को लेकर कुछ अलग रूप और अलग अर्थ धारण कर और प्रदान कर दिया। संस्कृत भाषा जो है ये स्वर्ण के समान है, सोने के समान। जब सोने को पिघलाया जाता है तो तरह तरह के उसके आकार दिए जा सकते हैं, और आकार देने के बाद भी सोने को अनेक तरह तरह के गहने उससे बनाए जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में केवल शब्दों को और अक्षरों को तरह तरह को जोड़ के या उनका भेद करके भिन्न भिन्न अर्थ उत्पन्न हो सकते हैं। ये संस्कृत भाषा जो है ये एक चमत्कार की भाषा है, ये देव भाषा है, कोई साधारण भाषा नहीं है। देवलोक में लोग इसी भाषा में बात करते हैं। हमारे जो सारे ग्रंथ हैं वो भी संस्कृत भाषा में विरचित हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने एक दूसरा अर्थ दिया इसे। जब वाल्मीकि मुनि ने मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम कहा था, वो कहने जा रहे थे कि हे निषाद, तुम शांति या मंगल नहीं प्राप्त करना। मां मतलब नहीं, परंतु ब्रह्मा जी ने मां और निषाद दोनों शब्दों को जोड़ दिया। मां शब्द का अर्थ न समझकर उसे माता ये अर्थ दे दिया। और निषाद एक ऐसे जाति है जिस ज़माने में वर्णाश्रम धर्म प्रचलित हुआ करता था। वैदिक सभ्यता में जो एक ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न होने वाले बच्चा था उसे निषाद कहते थे, और वो वर्णाश्रम के बाहर माना जाता था। इतनी ऊंच जाति नहीं मानी जाती थी। हाँ, भगवान के भक्ति के पथ में कोई ऊंच नीच जाति का कोई विचार ही नहीं है। और श्री रामचंद्र के निजी उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने न केवल तथा कथित नीच जाति के लोगों को स्वीकार किया, जैसे गुह जो कि निषाद थे, जैसे सुग्रीव और हनुमान जो कि वानर थे, जैसे जटायु जो कि पक्षी थे। ऐसे अनेक
तथाकथित नीत जाति के भक्तों को उन्होंने हृदय से स्वीकार किया, तो भगवान के भक्ति के पथ में ऐसे जाति भेद बिल्कुल नहीं होता है। फिर भी लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं, इसलिए ये निषाद शब्द का अर्थ इस प्रकार से वाल्मीकि मुनि ने अपने मन में सोचा था, परंतु ब्रह्मा जी ने निषाद शब्द का अर्थ दिया निवास स्थान। ये दूसरा अर्थ होता है निषाद शब्द का। तो माता का निवास स्थान, माता है लक्ष्मी देवी, तो लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है भगवान श्री हरि का वक्षस्थल। तो मां निषाद एक शब्द जब किया जाता है तो इसका अर्थ होता है श्रीनिवास। श्रीनिवास जो भगवान विष्णु या श्री हरि को संबोधित करता है ये शब्द। तो ब्रह्मा जी ने अर्थ दिया कि वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से जो श्लोक निकला उसका अर्थ है कि हे भगवान विष्णु, जिनके वक्षस्थल पे माता लक्ष्मी निवास करती हैं, हजारों हजारों वर्ष तक आप रहें और आपका मंगल हो। ऐसे अलग अर्थ देकर एक बहुत मीठा स्वरूप दिया इस श्लोक को। और तात्पर्य ब्रह्मा जी ने ये दिया कि ये रावण जो है एक हीन क्रौंच। दूसरा अर्थ दिया वाल्मीकि मुनि के श्लोक के लिए, वो वास्तव में भगवान का गुणगान ही था। मां निषाद कह के उन्होंने श्रीनिवास या भगवान श्री हरि को ही संबोधित किया। साथ साथ श्लोक के दूसरे भाग में जो काम मोहित शब्द है वो रावण के लिए उन्होंने उपयोग किया कि काम वासना से मोहित होकर जिस रावण ने अन्य व्यक्ति की पत्नी का अपहरण करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति की हत्या कर दी श्री राम ने और पुनः धर्म की स्थापना की। ऐसे श्री राम के चरणों में हम वंदना करते हैं। तो वाल्मीकि मुनि के मन में जो विचार था कि ये एक बहुत अशुभ श्लोक मेरे मुख से निकला, ब्रह्मा जी की कृपा से इसका एक बहुत ही सुंदर अर्थ निकला। मंगल शासन समझिए, एक मंगल आचरण समझिए, भगवान श्री राम का गुणगान ही हो गया ये। तो खैर ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि जी ऐसा श्लोक बोल पाए। और जब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को ऐसे आश्वासन दिया कि अभी ज़्यादा विचार नहीं करना, अब जिस छंद में इस श्लोक की रचना हुई है इस छंद को अनुष्टुप छंद कहते हैं संस्कृत में। तो इसी छंद में भगवान श्री राम की कथाओं का वर्णन करना। सुंदर श्लोकों में ब्रह्मा जी के आदेशों को स्वयं वाल्मीकि मुनि ने कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। हे ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी, रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुत्वम ऋषि सत्तम। अभी हे वाल्मीकि जी, हे मुनिवर, भगवान श्री राम के जीवन का पूर्ण वर्णन करना, थोड़ा सा नहीं, कृत्स्नम, समस्त जीवन के जितनी भी घटनाएं हुई हैं श्री राम के जीवन में, पृथ्वी तल के ऊपर उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं
जो भी कुछ उन्होंने कहा है, किया है, उन सब का वर्णन करना, उन भगवान श्री राम का जो कि धर्मात्मा है, जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे श्री राम की कथा का वर्णन बड़े विस्तार में करना। अब वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः। ब्रह्मा जी कहने लगे, वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम, तो इस कथा को वैसे ही कहना हे वाल्मीकि मुनि जैसे तुमने नारद जी से सुना था। तो देखिए, ये है गुरु परंपरा। जब शिष्य कोई बात कहता है तो गुरुजनों से जो सुना है उससे बाहर कुछ नहीं कहता, अपने मनमाने ढंग से कोई नई बातें नहीं कहता, किसी नए सिद्धांत का, किसी नए दर्शन का आविष्कार करके कुछ अपनी बातें लोगों को नहीं सुनाता। जो सच्चे साधु होते हैं, जो सच्चे गुरु होते हैं, वो एक डाकिया के समान होते हैं, जो केवल आपके पास एक पत्र आके पहुंचा देता है। उस पत्र में अपनी कोई बातें लिख के आपको नहीं देता। किसी व्यक्ति ने आपको कोई चिट्ठी लिखी हो, जैसे है वैसे उस चिट्ठी को ले आके आपको दे देता है, अपनी चिट्ठी दूसरी उसमें जोड़ के नहीं डालता। ठीक उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, भगवान से आरंभ होने वाले गुरु परंपरा में वो ज्ञान स्वीकार करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। कि हे अर्जुन, इस प्रकार से राज ऋषियों की परंपरा में ये गीता का ज्ञान चलते आया, परंतु काल के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हो गया। इसलिए पुनः मैं इस ज्ञान की स्थापना कर रहा हूँ। तो वाल्मीकि मुनि से ब्रह्मा जी ने एक सावधानी का वचन भी कहा।